एक राजा था जिसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं। और एक कुम्हारनी थी जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सुकून के। बहुत समय पहले की बात है, जब गांव की सुबह मिट्टी की खुशबू से जागती थी और राजमहलों की रातें सोने की चमक में डूबी रहती थी। उसी समय चंपापुर नामक एक छोटा सा गांव था। न किसी राजा की नजर में, न इतिहास के पन्नों में, लेकिन वहीं रहती थी एक लड़की जिसके हाथों में मिट्टी बोलती थी। नाम था सावी। सावी एक कुम्हारनी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, तालाब से गीली मिट्टी लाना, उसे अपने हाथों से गूंथना और फिर चाक पर बैठकर उसे आकार देना, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता कहते थे, बिटिया, मिट्टी से बात करना सीख लो। दुनिया से तो सब बात कर लेते हैं। सावी के बनाए घड़े, दिए और सुराहियां अलग ही पहचान रखते थे। उनमें कोई निशान नहीं, लेकिन हर बर्तन में एक सुकून होता था, जैसे किसी ने उसमें अपना दिल रख दिया हो। गांव के लोग कहते थे, सावी के हाथों में देवी का वास है। पर सावी खुद को बस एक साधारण कुम्हारनी मानती थी। उसी राज्य में चंपापुर से बहुत दूर सूर्यगढ़ नाम का भव्य महल था। वहां रहता था राजकुमार अभय। सोने के सिंहासन, हजारों सेवक और राज्य का अपार वैभव। फिर भी अभय की आंखों में खालीपन था। राजा पिता चाहते थे कि वह राजनीति सीखे, युद्ध की रणनीति समझे, पर अभय का मन इन सब में नहीं लगता। वह अक्सर सोचता, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरे होने का अर्थ क्या है। उसे महल की दीवारें कैद खाना लगती थी। एक दिन राजमहल के ज्योतिष ने कहा, महाराज, राजकुमार पर शनि की छाया है। जब तक वह मिट्टी से जन्मे सत्य को नहीं समझेगा, उसका मन शांत नहीं होगा। राजा को बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने अभय को गुप्त यात्रा पर भेज दिया। राजकुमार के वेश में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में। अभय ने पहली बार अपने रेशमी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहने। उसका रथ महल से दूर एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा और वही रास्ता चंपापुर गांव की ओर जाता था। शाम ढल रही थी। गांव के बीचों बीच एक चाक घूम रहा था और उसके साथ घूम रही थी सावी की जिंदगी। अभय वहीं रुक गया। वह देखता रहा कैसे सावी की उंगलियां मिट्टी को चोट नहीं पहुंचाती, बस दिशा देती है। अचानक सावी की नजर उस पर पड़ी। तुम कौन हो? उसने बिना डरे पूछा। अभय हड़बड़ा गया। इतनी सादगी से सवाल, बिना किसी भय के। मैं एक मुसाफिर हूँ, उसने कहा। सावी मुस्कुराई। मुसाफिर सब होते हैं, कोई थोड़े समय के लिए और कोई पूरी जिंदगी के लिए। यह वाक्य अभय के दिल में वहीं ठहर गया। अभय ने चाक की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह मिट्टी हमेशा तुम्हारी बात मान लेती है? सावी ने हाथ नहीं रोके, बस बोली, नहीं। अगर मैं जोर करती हूँ तो मिट्टी टूट जाती है और अगर छोड़ देती हूँ तो बिखर जाती है। संतुलन जरूरी है। अभय चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उलझन को शब्द दे दिया। रात होने लगी। अभय को आगे बढ़ना था। जाते जाते सावी ने एक छोटा सा दिया उसके हाथ में रख दिया। रास्ता अंधेरा हो तो चलाना, उसने कहा। अभय ने पूछा, अगर फिर मिले तो? सावी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर मिट्टी चाहेगी तो जरूर। अभय नहीं जानता था कि यही मुलाकात उसकी पहचान, उसका भविष्य और पूरे राज्य की दिशा बदल देगी। कभी कभी राजमहलों को सुकून नहीं मिलता और कच्ची मिट्टी जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा देती है।
रात गहरी हो चली थी। चंपापुर गांव के आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे मिट्टी के दियों में बंद हो गए हों। अभय गांव छोड़ने वाला था, पर उसके पैर मानो जमीन में थाम लिए हों। वह उस दिए को देख रहा था जो सावी ने दिया था। छोटा सा, पर उसकी लौ स्थिर थी, न डरती हुई न डगमगाती। अभय ने तय किया वह एक रात गांव में ही रुकेगा। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, वही उसने विश्राम किया। पर नींद उसे कहाँ आती। उसे बार बार श्रावी के शब्द याद आते, संतुलन जरूरी है। उसने पहली बार सोचा, क्या उसका जीवन सिर्फ आदेशों और अपेक्षाओं का घड़ा बन गया है। सावी का दिन, अभय की परीक्षा। अगली सुबह गांव फिर मिट्टी की खुशबू से जागा। सावी चाक पर बैठी थी। आज वह विशेष घड़े बना रही थी शादी के लिए। अभय चुपचाप पास बैठ गया। आज कुछ बोलोगे नहीं? सावी ने मुस्कुराकर पूछा। अगर बोलूं तो क्या सुनोगी? अभय ने कहा। सावी ने मिट्टी पर पानी छिड़का और बोली, मिट्टी सब सुनती है, इंसान चाहे या ना चाहे। अभय ने पहली बार अपनी बेचैनी शब्दों में डाली। अपनी पहचान, अपनी घुटन, अपने सवाल। सावी सुनती रही, न टोका न सलाह दी, बस अंत में बोली, शायद तुम राजा नहीं बनना चाहते, पर जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते। यह वाक्य अभय के भीतर कहीं टूट गया। दोपहर को गांव की सभा लगी। एक बूढ़ा बोला, राज्य के सिपाही आसपास देखे गए हैं। गांव में हलचल मच गई। सावी आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत पर दृढ़। हमने कोई अपराध नहीं किया, उसने कहा। अगर कोई सत्य की खोज में है तो उसे डरना नहीं चाहिए। अभय चौंक गया। जिस लड़की को वह साधारण समझ रहा था, वह पूरे गांव की ढाल बन गई थी। उसी शाम घोड़ों के टापों की आवाज। राजसी सिपाही गांव की सीमा पर खड़े थे। उनका नेता बोला, हम एक युवक को खोज रहे हैं, राजमहल से भागा है। अभय का दिल धड़कने लगा। सावी ने एक पल उसे देखा और सब समझ गई। वह आगे बढ़ी और बोली, यहाँ सब अपने काम में लगे हैं, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, कोई अपराधी नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था। सिपाही लौट गए। अभय ने सावी से कहा, तुम जानती थी, फिर भी मुझे छिपाया। सावी ने दिए को देखते हुए कहा, मिट्टी को भी आग से बचाया जाता है, जब तक उसका आकार पूरा ना हो जाए। और अगर मैं टूट गया? अभय ने पूछा। सावी बोली, तो शायद तुम किसी और रूप में जन्म लोगे। उस पल अभय ने समझा, यह लड़की सिर्फ कुम्हारनी नहीं, जीवन की शिल्पकार है। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। अभय जान गया, वह ज्यादा देर नहीं रुक सकता। राजमहल उसे खोज रहा है और सावी का गांव उसके कारण संकट में पड़ सकता है। भोर से पहले वह चुपचाप जाने लगा, पर सावी जाग रही थी। भाग रहे हो? उसने पूछा। नहीं, अभय ने कहा, अपने भाग्य की ओर लौट रहा हूं। सावी ने मिट्टी का एक छोटा सा पात्र उसके हाथ में दिया। जब निर्णय लेना कठिन हो, इसे देखना। याद रखना, मिट्टी को आकार हाथ नहीं, नियत देती है। कभी कभी जो हमें थाम लेता है, वही हमें जान भी लेता है, ताकि हम टूटे नहीं बल्कि पूरे हो सके। भोर का समय था। सूर्यगढ़ महल के द्वार खुल रहे थे। राजकुमार अभय लौट आया था, वही राजकुमार जिसे राज्य खोज रहा था।
पर वो लौटा था। वह वही नहीं था जो गया था। महल में वापसी, मन में विद्रोह। राजा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। तुम्हें पता है, राजा बोले, राजा सिर्फ सिंहासन पर नहीं, राज्य की हर सांस में होता है। अभय ने सिर झुका लिया, पर उसके भीतर एक और आवाज थी, जो मिट्टी से बनी थी। राज दरबार फिर से वैसा ही हो गया। रणनीतियां, कर, युद्ध की बातें, पर अभय की नजर बार बार उस छोटे मिट्टी के पात्र पर जाती, जो साबी ने दिया था। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार का राज्य अभिषेक होगा। अब समय आ गया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पर अभय ने कहा, पिताजी, राज्य चलाने से पहले मैं राज्य को जानना चाहता हूँ। राजा चौंक गए। तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य वहीं टिकता है, अभय बोला, जिसकी जड़ें जमीन में हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। उधर गांव में, चंपापुर में आसमान बदलने लगा था। लगातार बारिश से तालाब भर गया, पर मिट्टी खराब हो गई। सावी के बर्तन फूटने लगे। गांव वाले बोले, शायद देवी रुष्ट है। पर सावी जानती थी, यह प्रकृति की परीक्षा है। उसने टूटे घड़ों को देखा और धीरे से बोली, जो टूटता है वह व्यर्थ नहीं होता, वही अगली रचना की नींव बनता है। राजमहल का कठोर निर्णय। उसी समय राजमहल में एक कठोर फैसला लिया गया। राजा ने आदेश दिया, सभी गांवों में कर बढ़ाया जाएगा। राज्य को युद्ध के लिए धन चाहिए। अभय का मन कांप उठा। उसे याद आया चंपापुर, गरीब कुम्हार और सावी के हाथों की दरार। उसने पहली बार सिंहासन के सामने आवाज उठाई, अगर राज्य मजबूत है, उसने कहा, तो वह सबसे कमजोर के बोझ से नहीं टूटेगा। राजा क्रोधित हो उठे, तुम भावनाओं से नहीं, राजनीति से राज्य चलाओगे। उस रात भीतर का संघर्ष। अभय सो नहीं पाया। उसने मिट्टी का पात्र उठाया और धीरे से बोला, क्या मैं राजा बन सकता हूँ बिना किसी को कुचले? उसे सावी की आवाज मानो हवा में सुनाई दी। मिट्टी को आग से गुजरना पड़ता है, तभी वह घड़ा बनता है। अभय समझ गया, उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। गांव में कर वसूलने वाले सिपाही पहुंचे। गरीब कुम्हार डर गए। सावी आगे बढ़ी, हम देंगे, उसने कहा, पर समय दीजिए। सिपाही हंसे, राज्य को समय नहीं, सोना चाहिए। सावी ने पहली बार अपनी आंखें बंद की। वह जानती थी, राजमहल और गांव अब आमने सामने आने वाले हैं। जब दिल और सिंहासन आमने सामने खड़े हों, तब फैसला राजा नहीं, इंसान का होता है। राज्य में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। गांव में डर था, महल में कठोरता, और सिंहासन पर एक ऐसा राजकुमार जो अब चुप नहीं रह सकता था। आदेश जो आत्मा को चीर गया। दरबार में अंतिम आदेश सुनाया गया, जो गांव कर नहीं देगा, उसकी भूमि राज्य ले लेगा। अभय का सिर झुक गया, पर इस बार सम्मान में नहीं, संघर्ष में। उसकी उंगलियां मुट्ठी बन गई। वह जानता था, यह आदेश सीधे चंपापुर की छाती पर वार है। गांव में सत्य का सामना। चंपापुर में राज्य के सिपाही लौट आए। ढोल बजा, आदेश पढ़ा गया। गांव के लोग रो पड़े। सावी आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। हमारी मिट्टी ले लो, उसने कहा, पर हमारी आत्मा नहीं। सिपाही ठिठक गए।
उन्होंने पहली बार किसी कुम्हारनी में डर नहीं बल्कि मर्यादा देखी। सिंहासन बनाम सत्य। उसी रात अभय दरबार में पहुंचा। उसने सबके सामने अपना मुकुट उतार दिया। अगर राजा बनने की कीमत निर्दोषों के आंसू हैं, उसने कहा, तो मैं वह राजा नहीं बनूंगा। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा क्रोध और पीड़ा के बीच कांप उठे। तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? उन्होंने पूछा। हाँ, उभय बोला, मैं आज राजकुमार नहीं, सिर्फ इंसान हूं। त्याग का निर्णय अभय ने सिंहासन की ओर पीठ की। उस क्षण महल की दीवारें छोटी लगने लगी और कहीं दूर चंपापुर में सावी की आंखों से अनजाने आंसू बहने, जैसे मिट्टी पहचान गई हो अपना सच्चा शिल्पकार। पिता और पुत्र राजा ने रुकने को नहीं कहा, बस इतना बोले, राज याद रखेगा तुमने क्या चुना। अभय ने प्रणाम किया और इतिहास याद रखेगा, आपने मुझे चुनने दिया। मिट्टी की पुकार। अभय महल से निकल पड़ा, बिना रथ बिना पहचान। सिर्फ एक वस्तु साथ थी, वही मिट्टी का पात्र। वह जानता था अब उसकी राह फिर से मिट्टी की ओर जाती है। जब कोई अपने अधिकार छोड़ देता है, तभी वह धर्म का अधिकारी बनता है। अभय का गांव लौटना, सावी और अभय का पुनर्मिलन, प्रेम नहीं कर्तव्य की स्थापना, कहानी की दिशा बदलने वाला निर्णय। भोर की धुंध धीरे धीरे रास्तों से उठ रही थी। एक अकेला यात्री कच्ची पगडंडी पर चला आ रहा था। न मुकुट, न पहचान, न कोई एलान, बस आंखों में शांति और थकान का अजीब समय। वह अभय था, लौटना और नया होना। जब वह चंपापुर पहुंचा, गांव वैसे ही जाग रहा था। मिट्टी की खुशबू, चाक की आवाज और साधारण जीवन की धड़कन। पर आज कुछ अलग था। लोगों की आंखों में डर कम, सवाल ज्यादा थे। अभय रुका नहीं, सीधे उसी जगह गया जहां पहली बार उसका मन ठहरा था। सावी और चाक। सावी चाक पर बैठी थी, उसके हाथ मिट्टी में थे, पर मन किसी अनजानी चिंता। चाक घूम रहा था, पर घड़ा आकार नहीं ले पा रहा था। तभी एक परछाई पड़ी। सावी ने ऊपर देखा। एक पल को उसका हाथ रुक गया। तुम? शब्द अधूरा रह गया। अभय ने धीरे से सिर झुकाया। अब मैं मुसाफिर नहीं, वह बोला। अब मैं वही हूँ जो बनना चाहता था। प्रश्न नहीं, स्वीकार। सावी ने कोई सवाल नहीं किया, न पूछा क्यों आए, न पूछा क्या छोड़ आए। बस उसने मिट्टी का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। अगर रहना है, उसने कहा, तो गढ़ना सीखना होगा। अभय मुस्कुराया। वह समझ गया, यह प्रेम की शर्त नहीं, कर्म का निर्णय है। राजा नहीं, श्रमिक। अगले दिनों में गांव ने एक नया दृश्य देखा। राजकुमार नहीं, एक श्रमिक। अभय मिट्टी ढोता, चाक साफ करता, टूटे बर्तन समेटता। उसके हाथों में छाले पड़े, पर आंखों में संतोष था। एक दिन उसने कहा, पहली बार मुझे अपने हाथों का वजन महसूस हो रहा है। सावी ने उत्तर दिया, जिस हाथ में श्रम होता है, वही हाथ प्रार्थना बन जाता है। गांव की परीक्षा पर शांति अभी पूरी नहीं थी। राज्य से अंतिम चेतावनी आई। अगर कर नहीं दिया गया, तो भूमि छीन ली जाएगी। गांव डर गया। सबकी नजर अभय पर गई। वह आगे आया,
मैं महल नहीं लौटा, उसने कहा, पर मैं भागा भी नहीं। अभय ने प्रस्ताव रखा, गांव राज्य के लिए मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, करके बदले। सिपाही हंसे, राज्य घड़ों से नहीं चलता। अभय शांत रहा, पर राज्य लोगों से चलता है। सावी का विश्वास। उस रात सावी ने अपना सबसे सुंदर घड़ा बनाया। उस पर न कोई चित्र था, न सोना, बस नीचे लिखा था, यह उस राजा के लिए जो मिट्टी से भागा नहीं। नई शुरुआत। सूरज उगा, गांव के लोग काम पर लग गए। चाक घूमे, भट्टियां जली, और पहली बार मिट्टी में डर नहीं, आशा गढ़ी जा रही थी। अभय और शावी साथ खड़े थे, राजा और रानी की तरह नहीं, सहयोगी की तरह। जब प्रेम अधिकार नहीं उत्तरदायित्व बन जाए, तभी वह जीवन को आकार देता है। भट्टियां जल रही थी, आग तेज थी, पर वह जलाने नहीं, पकाने आई थी। चंपापुर का हर हाथ आज एक ही लय में था। चाक घूमता, मिट्टी गढ़ती, और आशा आकार लेती, मानो श्रम का उत्सव हो। सावी ने काम बांटा, किसी के हाथ चाक पर थे, किसी के कंधे पर मिट्टी, किसी की आंखें भट्टियों पर। अभय भी वही था, मिट्टी में सना हुआ, पसीने से भीगा हुआ। गांव ने पहली बार देखा, नेतृत्व आदेश से नहीं, उदाहरण से होता है। अभय ने कहा, अगर एक घड़ा टूटे तो हम 2 बनाएंगे, और अगर 10 टूटे तो 100 बनाएंगे। डर का हिसाब कभी बराबर नहीं होता। अब आंधी और परीक्षा उसी रात। तेज आंधी आई, भट्टियों की आग डगमगाई, लोग घबरा गए। सावी आगे बढ़ी, उसने मिट्टी से ढकी दीवारों पर गीले कपड़े डाले, आग को सांस दी, हवा को राह दी। अभय ने समझा, यही संतुलन है। आंधी थमी, आग बच गई, और गांव की हिम्मत और मजबूत हो गई। महल तक पहुंची सच्चाई। सुबह राज्य का दूत पहुंचा, उसके साथ कर की सूची नहीं, खबर थी। राजा तक गांव की कथा पहुंची है। उसने कहा, घड़े नहीं, आपका साहस पहुंचा है। सावी और अभय एक दूसरे को देखे बिना मुस्कुरा दिए। पिता का अंतर्मन। महल में राजा अकेले बैठे थे। सामने एक साधारण घड़ा रखा था, वही जिस पर लिखा था, यह उस राजा के लिए जो मिट्टी से भागा नहीं। राजा ने घड़े को उठाया, उसका वजन उन्हें सिंहासन से भारी लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसने मिट्टी को समझ लिया, वही राज्य को संभाल सकता है। राजदूत के साथ शासकीय आदेश आया, चंपापुर में कर स्थगित किया जाता है। राज्य इस गांव से घड़े खरीदेगा, कर नहीं, सहयोग के रूप में नहीं। गांव में खामोशी छा गई, फिर खुशी। पर अभय ने हाथ उठाकर कहा, यह जीत नहीं, जिम्मेदारी है। विरासत का जन्म। सावी ने एक नया चाक जमाया, अभय ने मिट्टी कूटी, दोनों ने एक साथ पहला घड़ा बनाया। न उसका नाम रखा, न कीमत, बस नीचे लिखा, धर्म वही है जो सबसे कमजोर को आकार दे। जब सत्ता सेवा बन जाए और प्रेम कर्म, तब मिट्टी इतिहास लिखती है। सूरज उगा, पर आज उसकी रोशनी में न कोई घोषणा थी, न कोई विजय घोष, बस एक शांति थी, जो रात भर पकी थी। ठहराव का निर्णय। राज्य से संदेश आ चुका था, अभय चाहे तो सिंहासन फिर पा सकते थे। गांव में लोग उत्साहित थे, अब तो राजा बन जाओ।
किसी ने कहा। अभय मुस्कुराया। उसने मिट्टी से सने अपने हाथ देखे और फिर सावी की ओर देखा। राजा वही होता है जो दूर बैठकर आदेश दे, या वह जो पास रहकर बाहर बांटे। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर उसके जीवन में पहले ही उतर चुका था। सावी का मौन वचन। सावी ने भी कुछ नहीं कहा। वह चाक पर बैठी एक छोटा सा दिया बना रही थी। न सजावट न रंग, बस लौ के लिए छोटी सी जगह। अभय समझ गया, यह इसका उत्तर है। जो जलता है वही उजाला देता है। कुछ दिनों बाद एक साधारण सा रथ गांव के बाहर रुका। बूढ़े राजा उतरे। बिना तामझाम उन्होंने गांव को देखा, लोगों को देखा और सबसे अंत में उस जोड़ी को देखा जो मिट्टी में इतिहास गढ़ रही थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। अभय चौंका। मैं देखने आया था। राजा बोले, कि राजा बनने से पहले मेरा पुत्र इंसान बना या नहीं। उन्होंने सावी को प्रणाम किया। तुमने जो सिखाया वह महल नहीं सिखा सकता था। उस दिन न कोई शाही विवाह हुआ, न कोई ढोल नगाड़ा, बस गांव की चौपाल में एक छोटा सा उत्सव था। 2 दिए, एक सावी ने जलाया, एक अभय ने। दोनों को एक ही मिट्टी के पात्र में रखा गया। कोई मंत्र नहीं, बस एक बात, जो साथ बढ़े वही साथ टिके। गांव ने समझ लिया, यही उनका बंधन है। साल बीते, चंपापुर अब एक गांव नहीं रहा, एक परंपरा बन गया, जहां हर बच्चा मिट्टी से खेलकर संतुलन सीखता था, जहां हर शासक पहले श्रमिक बनता था और जहां हर घड़े के नीचे एक पंक्ति लिखी होती, यह प्रेम से नहीं कर्तव्य से बना है। कुछ प्रेम इतिहास में नहीं लिखे जाते, क्योंकि वे इतिहास बन जाते हैं जब मिट्टी हाथों में हो और धर्म मन में। तब राजमहल गांव में उतर आता है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करना न भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।